ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। मुंडका में इस वक्त हैं और मुंडका में हमारे साथ जो हैं उनको किसी परिचय के अभी मुतासर फिलहाल नहीं है। गजेंद्र सिंह दराल हैं, जिन्होंने अपनी जीत के बाद एक राजनीति में ये जरूर बता दिया है कि अगर आपके साथ जनता है तो आपको किसी के साथ की भी जरूरत नहीं है। ऐसा है मेरे साथ गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र जी, जीत के बाद आज आपसे बातचीत हो रही है। आप जब सिंबल आपसे लिया गया था तो उस वक्त भी नॉमिनेशन के टाइम में आपसे के साथ था, उस वक्त भी विश्वास आप में पूरा था जीत को लेकर। किस वजह से इतना विश्वास आप दिखा रहे थे और जीत भी % ली है आपने? देखिए, जब से मैं राजनीति में आया और 2017 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया, मुझे अपने सिंबल से इलेक्शन लड़ाया, लेकिन मात्र कुछ वोटों से हम रह गए। उसके बाद हमने निरंतर राजनीति से यही सीखा कि हमें लोगों के बीच में रहना चाहिए और उनके हर सुख दुख में उनका साथ देना चाहिए। और 2017 से लेकर हम 2022 तक निरंतर जनता की सेवा में लगे रहे। और उसी दौरान एक वैश्विक महामारी भी आई, बड़ी बीमारी कोरोना जैसी। उस कोरोना बीमारी के अंदर भी जो हम अपने एक निजी खर्चे से जो भी लोगों के लिए मदद कर सकते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, आह्वान किया कि हमारा कोई भी पड़ोसी भूखा ना सोए, उन्हीं से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़े और अपने पूरे क्षेत्र के अंदर हमने सूखा राशन भी, गीला भोजन भी लोगों के बीच में पहुँचाया। ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुँचाए, दवाइयाँ भी दी। और उसके बावजूद जो हमने अपने क्षेत्र में सफाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया, ट्रैक्टर देके और कुछ सफाई कर्मचारी, क्योंकि जो निगम पार्षद था उसने सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ खिलवाड़ किया। और इसीलिए लोगों को मुझसे एक उम्मीद होगी कि गजेंद्र भाई शायद एक ऐसा जनप्रतिनिधि बन के आए जो लोगों के बीच में रहकर हर वो काम करे जो जनता को चाहिए। और 2022 में जैसे ही मेरी टिकट अनाउंस हुई तो बहुत अच्छा लोगों में उत्साह दिखा, लेकिन जब मुझे सिंबल के लिए बुलाया गया तो पता नहीं किस परिस्थितियों के कारण मेरी टिकट काटी गई। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज मैं आपके सामने जो इंटरव्यू दे रहा हूँ तो आज तो मैं भाजपा का बिल्कुल एक सेवक बनकर आपके सामने अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। और उसके बाद जो लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे उत्साहवर्धक मेरा जो किया, जो मेरे साथ एक मजबूती के साथ खड़े हुए, उन्होंने मेरा निर्दलीय पर्चा नामांकन भरवाया। और उसके बाद इलेक्शन गजेंद्र ने नहीं लड़ा, मेरे पूरे मुंडका वार्ड 35 की जनता ने लड़ा। उन्होंने अपने इलेक्शन को खुद का इलेक्शन माना और घर घर जाकर मेरे सिंबल के लिए अपने लिए वोट मांगे। और उसी के परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी जीत, जिसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, लगभग 9348 वोटों से अपने आप को विजयी बनाया, मुझे विजयी बनाया। और मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया तो सबसे पहले मैं अपनी जनता का बहुत आभारी, हमेशा ऋणी। और जिस उम्मीद से उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है उस उम्मीद पे बिल्कुल खरा उतरूँगा। हर वो काम करूँगा जिसके वो उत्तराधिकारी हैं, जो उनको सेवा चाहिए वो सेवा मुहैया कराएंगे। और उसके बाद मेरा कहीं ना कहीं मन था अपनी भारतीय जनता पार्टी में ही जाने का, क्योंकि मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों से मेरे अंदर एक भावना ही नहीं, एक सेवा भाव, क्योंकि जो वो हमारे भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं शायद ऐसा कभी किसी ने सोचा हो। और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए और अपने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा प्रेरणा लेते हुए मैंने 1 हफ्ते पहले पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए मेरा नॉमिनेशन भी कराया है। तो बड़ा आभारी हूँ मैं पार्टी का कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और अब एक सेवक के तौर पर अपने इस पूरे मुंडका वार्ड का मैं सिर्फ एक ऐसा इस वार्ड को बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वार्ड के अंदर 5 साल के अंदर जो निगम पार्षद ने समस्याएं दी हैं वो सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की। और हर जगह गलियों के अंदर कूड़े के ढेर, नालियाँ भरी पड़ी हैं कूड़े कचरे से। तो मेरा सबसे पहला काम तो यही है कि भी किसी भी तरीके से जो यहाँ पर अभी विधायक हैं उनके साथ मिलकर, क्योंकि विधायक और जब निगम पार्षद का तालमेल ठीक और वो दोनों मिलकर अगर क्षेत्र के लिए विकास करें तो काम हो सकता है। और मुझे उम्मीद भी है कि धर्मपाल जी भी हमें मदद करेंगे, क्योंकि जनहित के कार्य हम सबको करने चाहिए। हम सबका एक मूल उद्देश्य होना चाहिए विकास का, और विकास तभी होगा जब विधायक भी साथ देंगे और मैं भी काम करूँगा। और उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपनी मुहिम जारी भी कर दी। मैंने सबसे पहले
अपनी नेक कमाई से 3 ट्रैक्टर अभी खरीदे हैं 1 हफ्ते पहले, जो एक टीकरी गांव में नीलवा रोहिणी खोदना के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, और एक मैंने जो है मुंडका में दिया है, और एक स्वर्ण पार्क के लिए। तो ये सब अभी भी मैंने अपने निजी खर्चे से ही किया है। और आगे जब हम 6 तारीख को शपथ लेंगे तो हर चीज़ की हमें पता भी लग जाएगा, क्या हमें एमसीडी के द्वारा कुछ नई जिम्मेवारियां दी जाएंगी। और उम्मीद भी है कि जब से एमसीडी एक हुई है तो कुछ ना कुछ विशेष अधिकार हमें मिलेंगे, और उन अधिकारों का हम जो उपयोग करेंगे वो सिर्फ जनता के लिए करेंगे। सिर्फ सेवा भाव से राजनीति में आया हूँ और सेवा भाव से ही राजनीति करूँगा। और इसके साथ साथ अपने क्षेत्रवासियों को, जो हमारा अभी कल रात से 9 वर्ष आ रहा है 2023, तो पूरे क्षेत्रवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और गिरिराज महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि गिरिराज महाराज जी सदैव अपनी कृपा हमारे पूरे भारत पर और विश्व पर बनाए रखें। और कभी भी ये जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, तो इसको ख़त्म, जो लगभग आज हमारे भारतवर्ष के अंदर हो चुकी है, तो ये दोबारा से हम लोगों को ऐसी दुखमय स्थिति ना देखनी पड़े। तो हम पर हमेशा सबका आशीर्वाद बना रहे, और निरंतर अपनी पार्टी के विकास से और विचारधारा से ही जुड़कर मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे पहले भी बड़ी मजबूती मिली है, और आप सभी समय समय पर मेरे एरिए की समस्याओं से भी मुझे अवगत कराते रहे हैं। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी पूरे साल में, पिछले 4-5 साल में मेरे काफ़ी सारे कामों को दिखाया भी है। आप ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धक करते रहना। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब नक्शा बदल जाएगा, क्षेत्र का जो हुलिया है वो बदल जाएगा, जो काम है स्पीड से होंगे वो हो जाएगा, ऐसे रहेगा, जो जोश अभी बरकरार है वही रहेगा हमेशा। देखिए, जोश तो अभी बढ़ने का समय आया है। पहले हम पार्षद नहीं थे, तब भी हम सेवा भाव से लगे हुए थे। आज तो जनता ने हमें एक ऐसे पद पर बिठा दिया जहां मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार मुहैया कराती है। वो सारी चीज़ें जब क्षेत्र में लगेंगी तो विकास 100% होना निश्चित है। देखिए, जितनी भी नालियाँ हैं उनकी रिपेयरिंग, कूड़ा निकलवाना, उसको डंप करवाना, उसके बाद जो बड़े बड़े नाले हैं उनकी भी PWD की मदद लेके और धर्मपाल विधायक जी से भी मदद लेके उनकी सफाई कराएंगे। और जब पानी की निकासी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि मेरे क्षेत्र के अंदर कभी भी कोई समस्या रहेगी। और निरंतर प्रयास जारी भी है, और दिख भी रहा है कि विधायक जी भी अपना कॉलोनियों के अंदर रोड वगैरह कुछ बनाने के लिए बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। और उनके अंदर जो सफाई कर्मचारी भी अब देखने को मिल रहे हैं, जो पिछले 5 साल में दिखाई दिए ही नहीं, अब वो सफाई कर्मचारी भी आगे लगे हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको मिलकर अपनी सेवा कार्य हमेशा जारी रखने चाहिए, और सिर्फ जनहित के कार्य ही हमें करने चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ मुझे इतने भारी बहुमत से जिताया है। और पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित होकर दोबारा से अपने घर में मिलकर, क्योंकि घर वापसी एक आया कि भी आपने घर वापसी की, तो मैं घर से तो कभी दूर था ही नहीं। हाँ ठीक है, कोई परिस्थिति थी, कोई मजबूरी थी, मेरा टिकट किन परिस्थितियों में कटा मुझे नहीं पता, लेकिन पार्टी ने मुझे सम्मानपूर्वक पार्टी में शामिल किया। और मुझे जो प्यार पार्टी दे रही है वो आशीर्वाद सदैव पार्टी से मुझे मिलता रहेगा। और मैं पार्टी की हर विचारधारा पे खरा उतरूँगा, और सिर्फ एक सेवा भाव से राजनीति में आया हूँ, निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करता रहूँगा, जनता के हित के कार्य करता रहूँगा। और बार बार पूरे क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को 9 वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत। एक आखिरी सवाल और कि जिस बड़ी जीत आपको मिली है, तो पार्टी ने भी आपको सर माथे पे बिठाया, बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दे रही है, तो मुंडका में अब देख सकते हैं कि राजनीति अब गजेंद्र सिंह दराल के साथ होने जा रही है, बड़े लंबे समय के लिए होने जा रही है। बीजेपी की राजनीति की बात करें, देखिए, ये जो हमारा जो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत किया। और शायद ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, और शायद वो हमारे बीच में होते तो शायद आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ही राज होता। और ख़ास तौर पर हमारी बाहरी दिल्ली को उनका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको मिलजुल कर इस बाहरी दिल्ली को भी पूरी दिल्ली के अंदर हम सबको मिल के कार्य करना चाहिए। मैं कहूँगा कि मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है किसकी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। जो भी जनता के बीच में रहकर कार्य करेगा, जनता उसको हमेशा सर्वोपरि रखेगी। और मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चाई सिपाही होने के नाते हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहूँगा, और ऐसे ही कार्यकर्ता सेवा भाव से करता रहूँगा। ठीक है।
गजेंद्र सिंह दराल थे और बड़ी जिम्मेदारी भी अब इनको मिलने जा रही है। दोबारा इनसे बातचीत करेंगे। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। और भी क्या क्या क्षेत्र में होता है वो हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।